अच्छे बच्चे कैसे? चलिए बेटा, आज की जो हमारी कहानी है उसका नाम है तेरा आसमान। क्या नाम है? तेरा आसमान। अब ध्यान से सुनिए सारे बच्चों को कहानी, ठीक है। छुटकी पिछले 2 सालों से स्कूल नहीं गई थी। वह घर में रहती थी। घर में मम्मी पापा और दादी उसके साथ खेलते थे। खेलने में उसे बहुत मज़ा आता था, लेकिन अक्सर छुटकी को अपने स्कूल और दोस्तों की बहुत याद आती थी। मम्मी उसे समझाती कि कोरोना के कारण सबको घर में रहना पड़ रहा है, मगर जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। तुम भी स्कूल जाने लगोगी और अपने दोस्तों से मिलोगी। शाम का समय था। छुटकी अपनी छत पर पतंग उड़ा रही थी। हवा भी अच्छी चल रही थी। थोड़ी ही देर में पतंग ऊपर चली गई। चरखी में मांझा खत्म हो गया और छुटकी के हाथ से छूट गया। जब मांझा खत्म हो गया, छुटकी ने अंदाजा नहीं लगाया और मांझा उसके हाथ से छूट गया। तो बताओ क्या हुआ होगा जब मांझा छूट गया? तो हाँ, ऊपर चली हो गई होगी। फिर क्या हुआ? पतंग मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा दोस्त, मैं तो चली खुले आसमान की सैर करने। छुटकी उदास होकर एक कोने में बैठ गई। अचानक उसकी आँख खुल गई। उसने अपने आप को बिस्तर पर पाया। वो उठकर आंगन में आ गई। तभी उसकी नज़र पिंजरे पर पड़ी। वो क्या देख रही थी? सपना देख रही थी ना। अचानक उसकी आँख खुली और वो बिस्तर पर थी। फिर वो आंगन में आ गई। आंगन में उसकी नज़र पिंजरे पर पड़ी। पिंजरे में छोटी सी गौरैया उदास बैठी थी। पापा इसे छुटकी के जन्मदिन पर लाए थे। छुटकी पिंजरे के पास गई। उसने गौरैया को ध्यान से देखा और फिर उसने पिंजरे का दरवाज़ा खोल दिया और बोली, जा छुटकी, तू भी पतंग की तरह खुले आसमान में उड़ जा। मैं तुझे तेरा आसमान लौटा रही हूँ। तो कैसी लगी ये कहानी? अच्छी लगी ना? तो अब हमें ये बताइए कि छुटकी स्कूल क्यों नहीं जा रही थी? क्योंकि कोरोना था। हाँ, कोरोना की वजह से स्कूलों में छुट्टियां हो गई थी, इसलिए वो घर पे ही रहती थी। अब ये बताइए हमें कि छुटकी के साथ उसके घर पे कौन कौन खेलता था? दादी, मम्मी, पापा, मम्मी पापा और दादी। शाबाश। अब ये बताओ कि आप लोगों ने कभी पतंग उड़ाई है? किस किस बच्चे ने उड़ाई है पतंग? अंशिका उड़ा लेती हो? ऊपर चली जाती है खूब? दिल्ली में भी उड़ाए थे? अच्छा चलो, अब ये बताओ कि पतंग किस किस रंग की होती है? रंग बिरंगी होती है ना? रंग बताओ जरा हमें, पतंग की कौन कौन से रंग की पतंग होती है? अरे आराम से बेटा, आराम से। क्या? हरा? क्या शॉल? क्या? हाँ, तिरंगा पतंग। अब 15 अगस्त आ रहा है तो खूब सारी पतंग मिलेंगी तिरंगे वाली ना, मिलती है, सब उड़ाते भी हैं। अब ये बताइए कि जो है पतंग से संबंधित कोई कविता याद है आप लोगों को, जिसमें पतंग से संबंधित जो कोई कविता हो? हाँ, शाबाश, ये पढ़ी है ना हमने। सर सुनाई जरा एक बार सारे बच्चे। एक लाइन भूल गए, अरे कट गई। ये सेकंड में था कि थर्ड में था? अच्छा, पढ़ा था ना हम लोगों ने, याद है ना आप लोगों को? हाँ चलिए। बना लेते अपने आप? पतंग बना लेती हो? अच्छा, बना लेते हो घर पे, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। अब ये बताओ कि जो है छुटकी ने वो गौरैया को खोला ना और उसने ऐसा कहा कि जा मैं तुझे तेरा आसमान देती हूँ। ऐसा क्यों कहा उसने? क्योंकि वो पिंजरे में उड़ने लगेगी। हाँ, वो पिंजरे में कैद थी तो उसको अच्छा नहीं लगता था ना। गौरैया बहुत उदास रहती थी ना, तो फिर छुटकी को ये चीज़ समझ में आई। उसने कहा कि अब मैं अब गौरैया को छोड़ दूंगी, जिससे कि ये भी अपने आसमान में खूब दूर तक उड़ान भर सके। हमें भी अगर कोई एक कमरे में बंद कर दे तो क्या हमें अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। तो अच्छी लगी, जब कमरे से बाहर निकले तो बहुत अच्छा लगता है ना। तो अब बताए, ठंडी ठंडी हवा भी चलती रहती है। तो अब ये बताइए कि जो गौरैया थी ना पिंजरे में, वो कौन लाया था? उसके पापा। किसके पापा? किसके पापा? हाँ, छुटकी के पापा। उस लड़की का नाम छुटकी है ना, छुटकी के पापा लाए थे ना, उसके बर्थडे पे लाए थे। ठीक है, किस लिए लाए थे? क्यों लाए थे बर्थडे पे उसके? हाँ शाबाश, उसके गिफ्ट था उसका वो गौरैया। ठीक है, फिर लेकिन छुटकी ने ये अच्छा काम किया कि गलत काम किया बताओ? हाँ, हमें कभी भी पक्षियों को पिंजरे में कैद करके
नहीं रखना चाहिए। तो अच्छी लगी ना कहानी? यस सर। तो क्लैपिंग करिए। चलिए एक बार सारे बच्चों को